ताजुब राजी हूँ। आप इस्लामाबाद के जगह वाशर की बुनियादी रखते हैं, हम वहाँ पर मेडिकल जनरल बात कराएंगे। So on that basis, I think they don't need to go through a formal process of MSc to put some court direction today. प्रेस क्लब के सामने हर किसी को आग क्यों भेजने का? प्रेस क्लब के सामने क्यों नहीं है? पहले तो आप क्यों नहीं है? हाँ, पहले भी हमने किया है हमारे से, आप लोगों ने बात करने के लिए। अगर आप इन्हें इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स से पूछेंगे तो कौन आकर इनसे बात करेगा? ये भी आपकी इंतजामिया नहीं, हम नहीं चाहते। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम बार बार जा रहे हैं इंतजामिया के पास। आप प्रॉपर तरीके से जाके नुमाइंदे आए, हमसे बातचीत करें। हम यहाँ पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं आए हुए हैं। हमारे मुतालबात सुने। यहाँ पे इस गर्मी में हमें बैठने का कोई शौक नहीं है। बारिश ही होती है, हम बैठे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग औरतें हैं, बच्चे हैं हमारे साथ। हमारे आप आए हमसे बातचीत करने के लिए, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर जाएंगे तो आप सिर्फ हमारे 2 ही वो हैं कि आप हमसे उनके सामने बैठने की इजाज़त दे दें, हम वहीं पर बैठेंगे। और अपने जो हुकूमती आपके नुमाइंदे जो भी आप उनसे कहें कि वो आए, अपना दिल बड़ा करें, कमेटी की शिकल में या 1 आए या 2 आए, वो आए हमसे बातचीत करें, हमारे डिमांड सुन लें, हमारे मुतालबात सुन लें। हम वहाँ पर भी नहीं बैठेंगे, हम कल ही यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। क्यों नहीं? वजह बता दें क्यों नहीं है? एक्सटेंडेड रेड जोन में ये प्रेस्टर अवेलेबल नहीं होता किसी के लिए भी क्यों? आप जो भी आया ना मतलब कब से नहीं? ऐसी सिचुएशन अब एक्चुअली डेवलप हो चुकी है कि जिस दिन आज 20 साल होना चाहिए कोई भी अगर हुकूमत की तरफ से आ जाए, इनफैक्ट दिस माइट बी अ बेटर ऑप्शन। आप रीच आउट अगर कर सकती हैं कि आप आई हैं आज, वी अप्रिशिएट दैट। तो अगर आप रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आकर इनसे बस बात करते हैं। ये 20 दिन से सिर्फ इसलिए बैठे हुए कि कोई हमारी बात सुन ले। तो अगर कोई आ जाते हैं तो दैन समझानी प्रेस का ये चीज़ें मैटर नहीं करती वैसे भी, बिकॉज दे वांट टू गो होम एज वेल। हम यहाँ पे बहुत तकलीफ में नहीं आए हैं। हम कोई आके हम सुन लें, हमारे मुतालबात सुन लें, हम उठकर चले जाएंगे। हम प्रेस क्लब में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ उस जगह की भी हम डिमांड नहीं करेंगे। फिर भी वो लोग नहीं आते हैं तो वहाँ हम आपसे किस लेवल में आप कह रहे हैं? बिकॉज मैं भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ गवर्नमेंट क्या कहता है कि एटलीस्ट जो इशू है जबरी मुशक्कियों का या जो डॉक्टर मारम और बाकी सियासी कैदियों का इशू है, वो तो ऑब्वियसली सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट डिस्कस कर सकती है और उनके पास अथॉरिटी है। तो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो एम्पावर्ड है वो आकर उनकी बात हमारे डिमांड माने जाए तो हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे घर हैं, हमें
फाइजा डिस्ट्रिक्ट एडमिन एंड आईजी पुलिस पार्टी हमें तो खबरों से पता चला। एक्चुअली ये बेस्ट सोल्यूशन होता है जब कोई हुकूमत से आ जाए क्योंकि ऑलरेडी उन्हें 20 दिन हो चुके हैं लेकिन हैदराबाद किया था 19 जुलाई को आएंगे 18-19 जुलाई को। ये है ये हमारी मुलाकात है। ये फैमिली जो यहाँ पे आए हुए हैं इनके जो लोग जल्दी तौर पर शुदा है ये लोग छुट्टी कर 16 जुलाई को हम यहाँ पे आए थे और ये हमारे साथ इतनी फैमिलीज बैठी हुए हैं जिनके लोग मिसिंग हैं 10-10, 15-15 सालों से। तो कोई आए हमें सुन ले, हमारे मुतालबात को सुन ले। अगर वो अल तो नहीं कर सकते लेकिन सुनने की तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। आए हमें सुन ले, हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, ये बुजुर्ग माएँ हैं बीमार हुई हैं, हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। या अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाज़त दे दें ताकि हम वहाँ पर अपना धरना जारी रखें जब तक हुकूमत के पास टाइम हो या टाइम निकाले या उन्हें ऑर्डर आए हमसे बातचीत करने की तो वो आके बैठ जाए हमसे बातचीत करें। अगर अभी उनके पास टाइम नहीं है हमारे उनसे तो बातचीत करने की बस स्टेट को दिखाने की ज़रूरत है। ओल्ड वुमेन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप फिर हमें कब थैंक यू। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं 3 दिनों से। तो पुलिस इंतजाम में सारी जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डेरा किया और चाहिए हम यहाँ से आगे सड़क पर बैठे हुए तो हम नहीं चाहते। हम पहले दिन से कह रहे हैं आप सबके बोलते हम नहीं चाहते आवाम को तकलीफ हो, शहरियों को तकलीफ हो और जो काजराती है उनको तकलीफ हो। आप अपने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जगह देंगे जो और शहरी का बुनियादी हक है। हम वहाँ पे अपना एहतजाज करना रिकॉर्ड कराएंगे। हमें यहाँ पे हर्डिंग ये आता है कि प्रेस क्लब के सामने की जगह है वो डेजिग्नेटेड जगह तो नहीं है प्रोटेस्ट के लिए। तो इसमें तो हमेशा ऐसा भी तो ये होती है लॉयर है इनको भी पता है कि जो पीसफुल असेंबली एक्ट है उसके तहत आप एक एप्लीकेशन देंगे डीसी ऑफिस में और डीसी ऑफिस की जगह डेजिग्नेट करके बताएगा वो इनको कन्वीनियंस जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी 10 चीज़ें हैं जो हमें देखते हुए उसके हिसाब से करना होता है। आज रिपोर्ट ऑर्डर आया अभी तक रिटन ऑर्डर जो रिपोर्ट हुआ है मैंने कहा कि कोई मुतबादिल जगह इलेक्शन तो ऑन दैट बेसिस तो आई थिंक दे डोंट नीड टू गो फॉर्मल प्रोसेस ऑन कोर्ट इलेक्शन इन राइट में अगर दे देंगे एप्लीकेशन मसला कोई नहीं है। वो वाइट हाउस जगह की जगह हम देंगे तो जाहिर है समुदाय डिसाइड करें वो वाइट हाउस से वो खुले ऑफर है आपको जैसे भी जगह कर लेंगे मतलब प्रोटेस्ट शिफ्ट कर लेंगे। ये जगह ये रेड जोन एक्सटेंडेड रेड जोन यहाँ है इस जगह पर इस वक्त एज ऑफ नाउ तो कोई वो डेजिग्नेटेड नहीं है जगह नहीं क्यों नहीं है पहले तो आप क्यों नहीं पहले भी हमने क्या है हमारे जगह है जहाँ इनका बैठ के ना कोई बात सुन सकेगा। वैसे भी बीच दिनों में कोई नहीं आया इनसे बात करने के लिए। अगर आपने इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स देखेंगे तो कौन आकर इनसे बात करेगा उधर कौन आएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर हमें तो नहीं यहाँ पर आप देखें सिचुएशन क्या बन रही है और इस वक्त सिर्फ ये PSO इफेक्टेड नहीं है ये लोग आगे आपसे मिलाएंगे
सारी रोड करके जाए सारी ये भी इंतजामिया ने हम नहीं चाहते, हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम बार बार जा रहे हैं इंतजामिया की बात, आप हम वहाँ पे बैठेंगे हमारे तरीके से जाके वहाँ पे बैठेंगे, आप हुकूमती नुमाइंदे आए हमसे बातचीत करें, हम यहाँ पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं आए हैं, हमारी मुतालबात सुने। यहाँ पे इस गर्मी में हमें बैठने का कोई शौक नहीं है, बारिश नहीं होती है, हम बैठते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग औरतें हैं, बच्चे हैं हमारे साथ, हमारे आप आए हमसे बातचीत करने के लिए, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप अगर जाएंगे तो आप सिर्फ हमारे 2 ही वो है कि आप हम प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाज़त दीजिए, हम वहीं पे बैठेंगे और अपने जो हुकूमती आपके नुमाइंदे जो भी आप उनसे कहें कि वो आए, अपना दिल बढ़ा कर कमेटी की शक्ल में या 1 आए या 2 आए, वो आए हमसे बातचीत करें, हमारी डिमांड सुन लें, हमारे मुतालबात सुन लें, हम वहाँ पे भी नहीं बैठेंगे, हम कल भी यहाँ से उठकर चले जाएंगे। फैसला तो अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं, वजह बता दें क्यों नहीं है। एक्सटेंडेड हेड जोन में आता है, ये फैसला अवेलेबल नहीं होता किसी के लिए भी जो भी आया ना ऐसी सिचुएशन अब एक्चुअली डेवलप हो चुकी है कि आज 20वां दिन है इनका ये बैठे हैं, कोई भी अगर हुकूमत की तरफ से आ जाए, इनफैक्ट दिस माइट बी अ बेटर ऑप्शन, आप रीच आउट अगर कर सकती हैं क्योंकि आप आई हैं आज वी अप्रिशिएट दैट, तो अगर आप रीच आउट कर सकती हैं कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आके मुझसे बस बात करते हैं, ये 20 दिन से सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि कोई हमारी बात सुने, तो अगर कोई आ जाते हैं तो देन संजानी प्रेस क्लब की चीज़ें मैटर नहीं करती वैसे बिकॉज दे वांट टू गो होम एज वेल, हम यहाँ पे बहुत बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई आके हमें सुन ले, हमारे मुतालबात सुन ले, हम उठकर चले जाएंगे, हमें प्रेस क्लब में बैठने की भी ज़रूरत नहीं, हम वहाँ उस जगह की भी हम डिमांडें करेंगे, फिर भी वो लोग नहीं आते हैं तो हम मुतालबात किस लेवल पे आप कह रहे हैं, बिकॉज अब मैं भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ गवर्नमेंट कैबिनेट लेवल की एटलीस्ट, बिकॉज जो इशू है जबरी हमशक्तियों का या जो डॉक्टर मारम और बाकी सियासी कैदियों का इशू है वो तो ऑब्वियसली सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही डिस्कस कर सकती है और उनके पास अथॉरिटी है, तो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो एम्पावर्ड है वो आपकी डिमांड है, मतलब हमारे डिमांड माने जाए तो हमें कोई शौक नहीं है, कोई डिमांड है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में आइए तो पुलिस जुलाई को मिले 18-19 जुलाई को, तो ये है ये हमारे मुतालबात हैं, फैमिली जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो लोग जबरी तौर पर मुनशदा हैं, और ये हमारे साथ इतनी फैमिलीज बैठे हुए हैं जिनके लोग मिसिंग हैं 10-15 सालों से, तो कोई आए हमें सुन ले, हमारे मुतालबात को सुन ले, अगर वो अल तो नहीं कर सकते लेकिन सुनने की तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, आए हमें सुन ले, हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं उनके स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, ये बुजुर्ग माएँ हैं बीमार हुई हैं, हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, या अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाज़त दे दें ताकि हम वहाँ पर पुराना तरीके से अपना धरना जारी रखें, जब तक हुकूमत के पास टाइम हो या टाइम निकाले या उन्हें ऑर्डर आए हमसे बातचीत करने के तो वो आके बैठ जाए, हमसे बातचीत करें, अगर अभी उनके पास टाइम नहीं है हमारे उनसे बातचीत करने ठीक है। थैंक यू आप फिर हमें कब कोशिश करेंगे इस हवाले से कोई काम थैंक यू।